ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये ठीक है ना। अब इन सबको मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15,370 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि 15,370 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि एक ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई या तो भाई स्क्वायर वर्ग याद है तो क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं तो भाई हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की, ठीक है। तो निकालेंगे, इसके लिए जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कहता है तो हम भाग विधि से जाते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। दो मेथड होता है वर्गमूल निकालने का, एक डिवीजन मेथड, एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनफल मेथड। तो 15,370, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है। तो ये तो हमें समझना होगा कि 25 का जो स्क्वायर होता है वह होगा, सॉरी 125 का स्क्वायर होगा 15,625 होगा, ठीक है। ये उससे कुछ कम है, ठीक है। तो 23-24 के बीच में आ रहा है, तो पहले देख लेते हैं इसको कैसे हम क्या करेंगे। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये नहीं बन रहा है तो यहाँ 0 मान लेंगे, ठीक है। अब ये डिवीजन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे, तो ये 1 1 जा 1 होगा, ठीक है। माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 53 डाउन हो जाएगा, ये 1 1 क्या होगा 2 होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 22 दूना 44, माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 9, ठीक है। ये 70 डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए 2 2 ऐड करेंगे तो ये 4 होता है, यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं और ये 2 हो गया। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा समझना है, अगर यहाँ पे हम 3 टाइम्स ले रहे हैं, मान लीजिए 3 टाइम्स लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या मिल रहा है, तो 3 3 का 9, 3 चौको 12 को 2, 3 दूना 6 1 7, ये आ रहा है। माइनस करते हैं तो 10 में 9 1, यहाँ पे क्या आया 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 241, तो इससे बिलो है, मतलब हमने अप्रोप्रिएट टाइम लिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैक्स मतलब 3 डिजिट रखेंगे, 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, अब जस्ट समझिए कि यह जो 123 का जो वर्ग है, ठीक है, वह जस्ट क्या है, वह जस्ट 15,370 से 241 कम है, बिलो है। यानी ये जो स्क्वायर है ये जस्ट क्या होगा, बिलो होगा किससे, 15,370 से। ये बात समझ में आ रहा है, कितना बिलो है भाई, इतना है, ठीक है। यह संख्या इससे इतना अधिक है बोल सकते हैं। और अब इससे जस्ट अगला जो नेचुरल नंबर आएगा वो क्या होगा, इससे जस्ट वो ग्रेटर होगा 124 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब दिस नंबर लाइज बिटवीन 123 एंड 124 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये बात समझना है कि ये इससे तो बड़ा ही है, अगला तो हमें यही मिलेगा ना, ठीक है। इसका स्क्वायर हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। 124 यहाँ पे क्या करिए, 3 मरतबा ना लेके अगर 4 मरतबा ले लेते हैं तो ये 244 गुणे 4, एक अधिक मरतबा ले लीजिए कि निगेटिव वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे 4 चौको 16 को 6 1, 4 चौको 16 1 17, ठीक है। और 4 दूना 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 976, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर 976 आया तो ये -6 आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये देखा गया तो इससे ये आपका +6 ऐड किया जाए तो ये क्वांटिटी इसके स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा, मतलब 124 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये आएगा, देखिए ए है, क्या है 0.9 है, ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्या, तो इसका जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इधर दशमलव भाग का अलग पेयरिंग करते हैं और होल पार्ट का अलग करते हैं। तो ये दशमलव पार्ट का एक 0 बढ़ा के ये पेयरिंग हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड द्वारा से इसे निकालते हैं। ये 90 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 लेंगे तो 9 9 जा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 9, ठीक है। 9 9 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे 4 मरतबा लेंगे, फिर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखिए अब डबल पेयर हम आवश्यकता के अनुसार 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये तरीका है, इस तरह निकालेंगे। अब ये नहीं कि भाई नहीं 0.3 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसमें से ये बात आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 0.1 इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे, 0.1, तो समझिए 0.1 क्या करें, इधर एक 0 बढ़ा के ऐसे पेयरिंग कर लेंगे हो डेसिमल पार्ट में, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा दीजिए, 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे 3 + 3 जोड़ेंगे 6 आया। ये यहाँ पे कुछ स्पेस रख लेते हैं। अब यहाँ पे 00 आप पेयरिंग में करेंगे, एक बार में एक पेयर डाउन होगा, ये 100 है तो 1 टाइम्स लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 61 ही हो जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या 39 यानी 39, ठीक है आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.31, ये फिर ऐसे 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियरली है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। कभी देखिएगा करेक्ट जब पूछेगा तो हम क्या करते हैं, करेक्ट टू प्लेस पूछेगा तो थर्ड वाला डिजिट देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका सेकंड डिजिट होगा उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो अगर 5 से बिलो है तो वही एज इट रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए हमें सेपरेट नहीं बनाना है, इसको सेपरेट नहीं बनाना है, इसे क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें पता है √m × √n। अभी मान के चलिए कि दोनों पॉजिटिव है तो ये √mn हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 9 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और 2 डिजिट होगा नहीं, ये बात आएगा। इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है, तो ये आएगा 1.2। ठीक है, देखिए गुणा करिए, इसका वर्ग करेंगे तो 12 12 में 144 2, यानी ये बात आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसी संख्या जो सम संख्या का वर्ग है। तो ये आप समझिएगा कि सम यानी इवन। ठीक है, इन सब का जो वर्ग होगा वो आपका एक इवन ही होगा। ठीक है, ऑड का जो वर्ग होगा वो ऑड ही होगा, यानी विषम होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें क्लियरली पता है इवन आपका क्या है, इसमें से कौन संख्या एक सम संख्या का वर्ग है, तो सम संख्या का वर्ग ये है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये इवन है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एक विषम का है। तो विषम में देखिए, तो ये तो है नहीं पूर्ण वर्ग, तो ये है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये पूरा है कंप्लीट स्क्वायर रूट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 होल्स ऑफ 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 दूना 8 9/4। ये बात समझना है, इम्प्रॉपर है तो सॉरी मिक्स में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी ये अलग अलग हम इसे ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। ये जो रूट है, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग है तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 कम 2 ये बात आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा मिक्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर में। ठीक है, और हमेशा देखिए मान लीजिए m/n है, ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं इम्प्रॉपर है तो इसे कोसेंट होल्स ऑफ रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मान लेते हैं, यहाँ पे n है, ये इस तरह रूप में मिलेगा जब मिक्स में जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 को जब 2 से भाग देंगे तो ये बात आएगा। ये बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।